स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियोस में पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 डिफरेंट पार्ट में पेस फॉर लिविंग चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपके साथ डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूँ आपने सभी वीडियोस को फुल लेंथ देखा है और उससे काफ़ी बेनिफिट भी आपको हुआ होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ इस चैप्टर का समरी, जो हार्डली 10 to 12 सेंटेंसेस में है। और अगर ये समरी आपने अपने फेयर कॉपी में, नोटबुक में और अपने जहन में बिठा लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पेस फॉर लिविंग से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट करोगे, मैक्सिमम स्कोर आपके खाते में होगा। सो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको पेस फॉर लिविंग के समरी के बारे में बताता हूँ। This essay conveys a message that today man's life has become like machine. Pace for living में हमने ओवरऑल यही देखा है कि फास्ट लाइफ जो आज के जीवन का है वो हमारी ज़िंदगी को एक मशीन की तरह बना के रख दिया है। हम भागे जा रहे हैं, हम इतनी गति में सारे चीज़ों को करना चाहते हैं, चाहे वो अर्निंग हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे जीवन की कोई भी फील्ड हो। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें अपने डेस्टिनेशन, अपने टारगेट तक पहुंचना है। एंड अगेन वी जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग आवर गोल, आवर टारगेट। सो हम सभी भागम भाग की ज़िंदगी जी रहे हैं। सो हमने क्या बना लिया, हैज़ बिकम लाइक मशीन। हमारी ज़िंदगी आज एक मशीन की तरह होके रह गई है। वी अर्न बट डू नॉट हैव टाइम टू स्पेंड इट। हम कमाते तो हैं लेकिन उसे खर्च करने के लिए शायद ही हमारे पास वक्त है। वी मूव फास्ट बट डू नॉट एन्जॉय द जर्नी। हम बहुत तेज रफ्तार से सफ़र तो कर लेते हैं, जर्नी तो कर लेते हैं, लेकिन हम जर्नी के मज़े नहीं ले पाते हैं। We live fast life but do not celebrate its beauties. हम एक तेज फास्ट पेस्ड ज़िंदगी तो जी पा रहे हैं लेकिन ज़िंदगी की जो खूबसूरती है, छोटी छोटी बातों में जो खूबसूरती है, उसको एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है। एंड ऑल दीज कॉन्ट्राडिक्शंस, और ये कॉन्ट्राडिक्शंस है हमारी ज़िंदगी में कि हम जो चीज़ चाहते हैं वही चीज़ें हमारे लिए काम नहीं आ पा रही हैं। सो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, थ्रो अस इन द स्टेट ऑफ एगोनी एंड स्ट्रेसफुल लाइफ। ये जो विरोधाभास है हमारे जीवन का, वो हम लोगों को दुख, तकलीफ, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सारी नेगेटिव इमोशंस में हमें झोंके जा रही है। ह्यूमन इंटेलिजेंस हैज़ इट्स सिग्निफिकेंस फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपका दिमाग तेज है, आप फास्ट थिंकर है, आपकी IQ बहुत अच्छी है, यस, आप बहुत अच्छा जॉब पा सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। इसका इम्पोर्टेंस है, ह्यूमन माइंड का जो इंटेलिजेंस है उसका इम्पोर्टेंस है फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। जीविकोपार्जन में ह्यूमन माइंड एंड इंटेलिजेंस का बहुत ही महत्व है, इस बात से कोई नकारा नहीं जा सकता है। बट इट फेल्स टू डू व्हेन इट कम्स टू एन्जॉय एंड चेरिश लाइफ्स सब्टलिटीज़। लेकिन जब बात आती है कि जीवन की जो सूक्ष्म सत्य है, जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, एक्चुअली जो जीवन मिल के बना है वो छोटी छोटी खुशियों से ही मिल करके बना है, इन छोटी छोटी खुशियों को जीने की बात आती है तो वहाँ पे हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस कोई काम नहीं करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्लो थिंकर है, जिसकी IQ कम है, वो भी खुशियाँ मनाता है, दशहरे, दिवाली और सारे पर्व त्यौहार उतनी ही तन्मयता से मनाता है जितना कि एक हाई लेवल IQ वाले लोग। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का खुशियों से कोई रिश्ता नहीं होता है। Hence we need to really live a balanced life। तो इस चैप्टर के एंड में मैसेज क्या है, सजेशन क्या है कि हम लोगों को अपने जीवन को बैलेंस करके चलना होगा। हमें एक ऐसी ज़िंदगी जीनी होगी जहां हम फास्ट पेस्ड लाइफ को कोप अप कर पा रहे हैं, एडजस्ट कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे आसपास की छोटी छोटी खुशियां हैं उसे भी बटोरने में हम कामयाब हों। ऐसी बैलेंस्ड लाइफ हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी, खुद को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। Where fast life could add value to our natural and peaceful living। अगर हमारी तेज गति ज़िंदगी है वो हमारे नेचुरल लाइफ में, पीसफुल लाइफ में अगर क्वालिटी ऐड करता है तब तो ये ठीक है। लेकिन जिस मोमेंट पे ये फास्ट लाइफ हमें स्ट्रेस देना शुरू कर दे, कंफ्यूज करना शुरू कर दे, हमें परेशानियों में डालना शुरू कर दे, उसी वक्त हमें इस फास्ट पेस्ड लाइफ के
अच्छे आयामों की तलाश करनी चाहिए, इसकी नेगेटिविटी से अपने आप को दूर करना चाहिए। सो ओवरऑल इस चैप्टर का जो समरी था उसको मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपके सामने रखा है। आपसे गुजारिश है कि आप इस समरी का स्क्रीनशॉट लें और साथ ही इसके ठीक पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने एक छोटा सा रिस्पॉन्स आपके लिए तैयार किया है, जो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप उसे लिखते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे। ऑल इन वन रिस्पॉन्स है वो, आप उसे ज़रूर देखें और साथ ही साथ इस समरी को भी अटैच करें अपने रिस्पॉन्स में। और मैं आपको गारंटी के साथ आज बता देता हूं कि अगर आप इन दोनों वीडियोस के जो कंटेंट है उसको एक साथ आपने किसी भी आंसर में लिखा, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो मेरी गारंटी है कि आप 9 से कम आपको स्कोर नहीं होगा। तब तक के लिए थैंक यू।